इसके ऊपर सांप क्यों रहता था? क्या सांप का यहाँ पर कब्जा था? क्या बादशाह की मिल्कियत का वारिस ये सांप था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है नाज़रीन, इसके ऊपर सांप क्यों रहता था? क्या सांप का यहाँ पर कब्जा था? क्या बादशाह की मिल्कियत का वारिस ये सांप था? इस बादशाह का नाम क्या था? तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलते हैं मोहनजोदड़ो। हम आ गए हैं मोहनजोदड़ो। दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो चलते हैं मोहनजोदड़ो। तो हम आ गए मोहनजोदड़ो, वहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। उसके बाद पार्किंग वाले को पैसे दिए तो आगे चले तो सामने बंदा खड़ा था। उसने कहा था कि भैया टिकट लो, टिकट के बगैर यहाँ पर आना मना है। तो हमने मतलब कि कितने बंदे थे, 3 बंदे थे, हमने तो 150 रुपया हमसे लिया, मतलब एक टिकट का 50 रुपया। तो हम टिकट लेकर अंदर गए। ये है अंदरूनी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते रहे। ये देखिए, ये है वो पिक्चर जो उस दौर में जिस तरह के ये लोग रहते थे, मतलब कि जो हथियार इस्तेमाल करते थे खाने पीने कमाने के लिए, वो इस तरह होता था। तो ये आपने देखा। अब आपने जाना है, आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ खूबसूरत यार, जो अब आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। ये है उस दौर के बादशाह की गाड़ी। नाम क्या था वो भी हम बताएंगे, इस बादशाह का नाम क्या था वो भी हम बताएंगे, लेकिन उसकी आपने गाड़ी देखनी है। हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शीशे में बंद है ना, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी देखने में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पूरी दिखा दें। तो ये गाड़ी देखने के बाद हम आए थोड़ा आगे आए, थोड़ा तो कुछ कदम आगे चले तो ये जानवर हमें दिखाई दिया। ये जानवर मैंने ना वो क्या थी, ऋतिक रोशन की ना मूवी है मोहनजोदड़ो, वहाँ पर भी ये जानवर देखा था। तो ये जानवर मुझे समझ में नहीं आया, इधर से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया कि क्या है क्यों है, मतलब कि मैंने उस मूवी में भी देखा था और यहाँ भी वही जानवर दिखाई दिया जो इसकी हकीकत है। मतलब कोई भी है तो मतलब यह इस जानवर की वजह से तबाह हुआ था या कुछ भी था, वो खुदा जाने। तो हम थोड़ा आगे गए तो ये था मोहनजोदड़ो का मतलब कि दूसरा गेट जो हमने पार करना था। ये है यहाँ का मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, मतलब कि पुरानी जगह, पुरानी महलात, पुरानी इतनी बड़ी महलात नहीं थी। यहाँ पर लिखा था कि दीवारों पर चढ़ना मना है, तो हमने दीवार पर चढ़ना भी नहीं था, तो हम सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर चलते गए यहाँ पर बहुत सारे गर्ल भी थी कि मतलब वो उनकी अपनी मर्जी है, चलो इनको छोड़ो, हम चलते हैं अपना काम करते हैं। तो ये है उनके छोटे छोटे घर जो मतलब कि उस दौर के लोग यहाँ पर रहते थे। ये तकरीबन 2 या 3 मरतबा यहाँ पर ये बार बार गिरे हैं घर, इतना। और इसका कितना साल पुराना है, कोई अभी का थोड़ी है, 5000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना। जी हाँ, 5000 साल पुराना है ये अभी का नहीं है, कुछ हज़ार सालों से नहीं है, 5000 साल। हाँ भैया, बहुत बहुत बड़ा टाइम है। तो चलते हैं, दिखाते हैं। ये है जहाँ पर लोग कहते थे कि यहाँ पर सांप रहता है। हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं सांप, मतलब ऊपर चढ़ना भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया यहाँ ऊपर जाओगे तो बहुत बड़ा सांप है, तो हम गए नहीं। और ऊपर जो था ना वो मना वाला बोर्ड लगा हुआ था कि ऊपर चढ़ना मना है, तो हम गए नहीं। मतलब कि लोग कहते थे कि यहाँ पर सांप भी रहता है और इस सांप जो है ना वो इस बादशाह की मिल्कियत पर कब्जा किया है। मतलब कि जितने लोग उतनी बातें, तो हमने जो आप लोगों से सुना वही आपको बताया। तो ये आपको दिखाते हैं, ये है मतलब कि उनके पुराना गांव जो यहाँ पर रहते थे। ये दूर दूर तक है। इसकी खुदाई मेरी समझ में 1922 में मतलब कि इसकी खुदाई की गई थी। 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। इनमें से जो भी चीज़ें निकली थी, उस दौर की जो चीज़ें उनको मिली थी, जो खुदाई करते वक्त उनको जो चीज़ें मिली थी, वो इनके म्यूज़ियम में हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले ये देखो, यही है बस, मतलब कि इतना कोई ख़ास, कोई रौनकदार कोई और जगह नहीं है यहाँ पर। मतलब कि ये क्यों तबाह हुआ, किसने तबाह किया, किस वजह से तबाह हुआ, और बहुत बड़ा मतलब इतना बादशाह था तो इनकी राइशगाह कहाँ थी, वो सारा कुछ। राइशगाह तो यहीं पे थी, जो देख रहे हैं आप। तो राइशगाह, इनका जो तख्त था बादशाह का, वो यहीं था। अब हमने आपको दिखाना है कि ये दूर दूर तक और भी घर थे, मतलब कि छोटे छोटे, जहाँ पर उनके लोग रहते थे, वहाँ पर दूर दूर तक ये जगह है कि जब इसकी खुदाई हुई थी ना, तो इनमें से जो भी चीज़ें मतलब कि मिली थी, यहाँ के लोगों ने वहाँ पर जाकर म्यूज़ियम में रख दी हैं। तो आज चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, वो भी देखते हैं कि उसने क्या क्या छुपा के रखा था हमसे, या हमसे छुपाना क्या, उसने तो मतलब कि टिकट ले लिया। अब जो भी चाहिए हमें देखना है। आपसे बातें भी करता चलता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि म्यूज़ियम कहाँ है और इसमें क्या-क्या है। तो बातें करता हूँ, तो पहली बात आपको ये बताऊँ कि इस बादशाह का नाम था मोहन बादशाह, जिसकी वजह से आज ये मशहूर है मोहनजोदड़ो।
ये मोहन बादशाह का इलाका था, उसकी मतलब कि सल्तनत थी, एक बादशाही थी जो अब तो मिट्टी का ढेर बन चुकी है। ये किस वजह से हुआ? अगर आपने पूरी हिस्ट्री जाननी है, पूरी स्टोरी जाननी है और पूरा तरीका आपने जानना है तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, तो आपने सिर्फ कमेंट में बता देना है। हम इसकी वजह से भी, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो बहुत जो है ना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम बना नहीं रहे। ठीक है ना? आपको सिर्फ आपको हमने कहा था कि आपको दिखाना है, बताना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये बताओ ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस हिजरी में हुआ था, किस साल में हुआ था, कितने साल गुजर गए हैं, तो पूरी हिस्ट्री निकाल कर आपको बता दूंगा। अगर आपने कमेंट्स में बताया और पूछा हमसे तो हम इंशाल्लाह उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। तो अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो हम आगे म्यूजियम के अंदर, तो म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना कुछ जो था ना वो अलाउड नहीं था। वो उन्होंने कहा था कि आपको देखना है तो देखो, लेकिन वीडियो नहीं। लेकिन आपकी वजह से हमने वहाँ से ना थोड़ी एक पिक निकाली थी, मतलब कि फ़ोटो निकाला था जो आपको दिखा दे हैं। ये है उस दौर के जो मतलब कि इसको मूर्तियाँ मिली थी छोटी-छोटी यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। उस लोगों से पूछो भी ना तो बताने से मतलब पता नहीं तो क्या उसको क्या होता है। वो पूछते मैं भाई हमें नहीं पता, वो बताना नहीं चाहते या उनको सच में नहीं पता। तो इनकी मतलब हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम कर देंगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी उनकी जो उस दौर में ना मूर्तियाँ मिली थी। तो ये थे उनकी मूर्तियाँ जिसमें बादशाह का मतलब कि पुतला था, उनकी रानी का पुतला था। वो कहते थे ना कि ये जल के राख हो गई थी और पत्थर बन गई थी। तो जितने लोग उतनी बातें, हमने तो उसको पत्थर बनने, काला पत्थर जो था ये छोटा-छोटा पड़ा है ना, ये उन रानी की जो थी ना वो मूर्ति थी। और आगे चलते हैं, दूसरी पिक में हमें कुछ सामान मिला था, छोटा-छोटा सामान था। इसमें बहुत जानवरों की तस्वीरें थी, जानवरों के पुतले थे, ऐसे समझो जानवरों के पुतले ये पड़े हुए हैं। और इसमें से मतलब कि बहुत-बहुत ऐसे-ऐसे पत्थर थे, रंग-बिरंगी पत्थर थे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे यार। मैंने खुद नहीं देखे थे। मैं तो, मेरा इलाका था वहाँ पर जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर ये पत्थर मौजूद है। अगर आप कहें तो अपने इलाके की भी ना जो है ना मेरा इलाका था उसकी मतलब कि पूरी डिटेल बता दूँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, वहाँ पर क्या-क्या करता हूँ। मैं जैसे मेरी ज़िंदगी क्या थी उसकी मैंने पूरी वीडियो बना देनी है। लेकिन अगर आपको पसंद आए और आप कहेंगे तो इंशाल्लाह हम वो भी वीडियो बना देंगे। तो ये कुछ बर्तन मिले हैं इनको, जब इन्होंने खुदाई की थी तो इनको कुछ बर्तन मिले थे। ये बर्तनों की मैंने पिक निकाली है। और यहाँ पर बहुत सामान था लेकिन इसमें अलाउड नहीं था, इजाज़त नहीं थी। लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तानी लोग हैं ना यार, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते हैं। जैसे कि पुरानी तस्वीरें बहुत पुरानी थी। तो एक गाँव भी था इनका, पूरा गाँव का, ये पूरा इनके गाँव है जो म्यूज़ियम में अंदर लगा था। मैं आपको बताया ना कि हमने बस अपनी पिक निकाली थी। वो पिक आपको मतलब कि फ़ोटो निकाला हुआ था, वो आपको दिखाते हैं। तो यही सब देखने के बाद हम आ गए इनके कैंटीन में। कैंटीन में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, तो हमने कुछ मतलब कि छोले और पकौड़ों के ऑर्डर दिया। वो आके हमने वहाँ पर वो छोले पकौड़े खाए और उसके बाद कुछ और घूमने के लिए था नहीं यहाँ पर, तो हम आ गए वापस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।